जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सबसेट्स के बारे में, इंटरवल देखा था और बाकी जितने भी सेट्स हमने आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताए थे। अब हमें उसी की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 1.3। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 में कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दिया है वो क्या दिया है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल इज अ सबसेट ऑफ एंड इज नॉट सबसेट ऑफ। मतलब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सबसेट है और कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसेट नहीं है। फर्स्ट का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या दिया है, 2 3 4, फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस एंड 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पास दो सेट दिए हुए हैं, इसको आप सेट ए मान लीजिए, उसको सेट बी मान लीजिए। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सेट किस दूसरे सेट का सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने जैसे सबसेट में बताया था कि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब कहलाता है, जब उस सेट के सभी एलिमेंट्स उस दूसरे सेट में हमें मिल रहे हो, राइट। उस सेट के सभी जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे हमें दूसरे सेट में अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो सेट उस सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो हमको यहाँ पे यही देखना है कि यहाँ इस साइड के जितने भी सेट हैं उनके सभी एलिमेंट मुझे इस साइड दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे। अगर हाँ तो वो उसका सबसेट है, अगर सबसेट होगा तो सबसेट का साइन और नहीं होगा तो इज नॉट सबसेट का साइन। सबसे पहले दिया है सेट ए में 2 3 4, ठीक है, और सेट बी में दिया है 1 से लेकर 5 तक। तो आपको देखना है कि सेट ए के जो एलिमेंट है यानी कि 2 3 4 क्या मुझे सेट बी में भी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या ये 2 3 4 मुझे यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हाँ 2 3 4 जो यहाँ दिया है वहां पे भी हमको 2 3 4 मिल रहे हैं। एलिमेंट का यहाँ पे हमको मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है, सबसेट देखने के लिए। तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, इज अ सबसेट ऑफ, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। अब सेकंड वाला देखते हैं, आप खुद ही देख लोगे कि सबसेट है कि नहीं है। फिर भी सेट ए में दिया है ए बी सी और दूसरे वाले सेट में दिया है बी सी डी। क्या आपको ये ए बी सी जो है वो आपको सेट बी वाले सेट बी जो है उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी एलिमेंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बी दिया है और सी दिया है पर ए गायब है। और हम क्या बोलते हैं कि हमको अगर सबसेट देखना है तो हमको इस सेट का पूरे एलिमेंट हमको वहां मिलने चाहिए। तो यहाँ ए नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये सबसेट नहीं होगा, ये इज नॉट सबसेट का साइन लगेगा। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड में क्या दिया है, x such that x is a student of class 11th in your school, एंड दूसरा सेट दिया है x such that x is a student of your school। क्या बोला जा रहा है, एक तरफ बोला जा रहा है कि पहला सेट जो दिया है वो किसका दिया है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट है, ठीक है, क्लास 11 का एक सेट है यहाँ पे। और दूसरा सेट जो दिया है वो सिर्फ आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट का सेट है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या क्लास 11 के जो स्टूडेंट होंगे क्या वो हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना। आखिर पूरे स्कूल में स्टूडेंट में अगर देखा जाएगा तो क्लास 11 के भी तो स्टूडेंट उसमें इंक्लूड होंगे, यानी कि ये जो है क्लास 11 के स्टूडेंट जो है वो मुझको उस पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स में मिल रहे हैं, यानी कि ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब वही बात कि मुझे यहाँ के जितने भी एलिमेंट है उसमें वहां मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सबसेट का साइन हो गया कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स हमको उस स्कूल के सभी स्टूडेंट्स में भी मिलेंगे। फोर्थ वाला दिया है x such that x is a circle in the plane, एंड दूसरा सेट दिया है x is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब यहाँ पे डिफरेंस समझना, पहला सेट में बोला गया है कि एक सर्कल का सेट दे दिया गया है, ये लो एक सर्कल हमने बना दिया। दूसरा सेट जो दिया गया है वो सर्कल का सेट तो है पर साथ में एक रेडियस भी दिया गया है, बोला है ना विथ रेडियस 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के एक रेडियस का सर्कल दिया गया है। ये सिर्फ सर्कल का सेट है और ये 1 यूनिट रेडियस सर्कल का सेट है। तो आप एक बात बताओ, यदि हम सिर्फ सर्कल का एक सेट बनाना चाहते हैं, हम सिर्फ सर्कल बनाना चाहते हैं, तो ये सर्कल इतना भी बन सकता है, इतना छोटा भी तो हम बना सकते हैं, ये इतना बड़ा भी बना सकते हैं, राइट। पर जो दूसरा सेट है उसमें क्या बोल दिया गया कि रेडियस साथ में दे दिया गया। तो 1 यूनिट का अगर हम सर्कल बनाएंगे देखते हो कितना बनता है, हो सकता है कि जितना शेप का ये बन रहा है, क्योंकि ये तो हम कैसे भी बना सकते हैं, इनफाइनाइट कुछ भी तरीके से बना सकते हैं, पर ये इसका एक रेडियस दे दिया गया है, ठीक है, इसकी बता दिया गया है कि ये इतना ही सर्कल बनेगा। तो क्या ये सर्कल इस 1 यूनिट रेडियस के सर्कल में मिल सकता है, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये सर्कल हम कैसा भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा, बहुत छोटा या फिर बहुत ज्यादा ही बड़ा, पर ये क्योंकि इसमें कोई रेडियस नहीं दिया हुआ है।
अगर इसमें रेडियस दिया होता, ये भी कोई रेडियस होता है यहाँ पे, तो शायद हम बोल सकते थे, और वो रेडियस भी कैसा होना चाहिए, 1 यूनिट से फिर कम होता, ठीक है। अगर ऐसा होता, यहाँ रेडियस होता और लेस देन 1, तो शायद हम बोल सकते थे ये इसका सबसेट है कि ये सर्कल मुझे उस सर्कल में मिल जाएगा। पर ये सर्कल कैसा है, बिना रेडियस वाला है और वो रेडियस वाला है, तो यहाँ पे मिलने का चांस नहीं है, तो ये क्या होगा, इज नॉट सबसेट। फिर उसके बाद देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ में दिया है x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, मतलब कि ये सेट दिया है ट्राइंगल का और दूसरा सेट दिया है रेक्टेंगल का। तो आप बताओ क्या ट्राइंगल का सेट रेक्टेंगल के सेट में मिलना पॉसिबल है? ट्राइंगल अलग होता है, रेक्टेंगल अलग होता है, तो सीधी सी बात है ये सब सेट नहीं बन सकता। फिर सिक्स्थ वाला क्या दिया है, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन प्लेन, और x इज अ ट्राइंगल, ये मैंने ट्राइंगल का यहाँ पे सिर्फ साइन वो शेप बना दिया है, x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ बोला गया है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल हमको सबको पता है, ठीक है, तो ये ट्राइंगल जो है वो मुझे ट्राइंगल के सभी सेट में मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, ठीक है। हम सभी ट्राइंगल जानते हैं कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी जो होगा वो एक ट्राइंगल का, क्योंकि ट्राइंगल का जब सेट बनेगा तो उस सेट में इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो मिलेगा ना कहीं कहीं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल का सेट सबसेट होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, इज अ सबसेट। लास्ट क्या दिया है, x इज इवन नेचुरल नंबर, एंड दूसरा सेट दिया है x इज एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, ठीक है, 8 जहां तक जा रहे हैं, नेचुरल नंबर भी और इवन नंबर भी है। फिर यहाँ पे इंटीजर दिया, तो हम सब जानते हैं इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर जब हम पॉजिटिव भी लिखेंगे तो पॉजिटिव में भी हमको अगर नेचुरल नंबर में देखेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा और 8 भी मिलेगा, ठीक है। तो क्या आपको ये जो एलिमेंट है, जो मैंने अभी यहाँ सिर्फ 8 तक लिखा है और भी आगे तक जाएगा और ये भी बहुत आगे तक जाएगा, राइट, तो ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या ये 2, 4, 6, 8 यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है, यानी कि ये क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो इंटीजर के लिए एक सबसेट का काम कर सकता है, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर हमको इंटीजर में मिल जाएगा, बिकॉज वो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। सेकंड में अब आपको दिया गया है ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी कि स्टेटमेंट दिए होंगे, अब वो दिखाना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो पहला दिया हुआ है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, ठीक है। पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, आपको देख सकते हो, एक सेट ए बी दिया हुआ है और बीच में इज नॉट सबसेट का साइन लगा है, ठीक है, और यहाँ दूसरा सेट क्या दिया है, बी सी ए दिया है। तो यहाँ पे ये साइन लगना क्या सही है, आप बताओ, क्योंकि सबसेट होने के लिए जरूरी क्या होता है कि ये यहाँ की एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स है उस दूसरे सेट में भी दिखाई दे दे। तो क्या ये जो ए बी है ये मुझे दूसरे सेट में नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, तो यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए था, इज अ सबसेट का, यहाँ पे सबसेट का साइन लगना चाहिए था, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, ये गलत स्टेटमेंट दे दिया, वहां पे सबसेट का साइन लगना था। अब सेकंड वाला देखो, इसी के नीचे जो दिया हुआ है, एक सेट दिया है ए ई, जिसके एलिमेंट क्या है, ए ई, ठीक है, और दूसरा सेट दिया है वो वॉवेल्स का सेट है, आप देख लेना क्वेश्चन में वॉवेल्स का सेट है, तो हमने यहाँ पे पूरे वॉवेल्स लिख दिए ए ई आई ओ यू, और बीच में किसका साइन लगा है, सबसेट का साइन लगा है, तो ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ये जो ए ई है ये एलिमेंट मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, ए यहाँ भी दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे सबसेट का जो साइन लगा है बिल्कुल सही लगा है। थर्ड वाला देखो, थर्ड में दिया है, पहला सेट दिया हुआ है 1, 2, 3 का, ठीक है, और दूसरा सेट दिया है 1, 3, 5 का, और बीच में साइन लगा दिया है सबसेट का, यानी कि बोल रहा है कि ये सेट इस सेट का सबसेट है। तो क्या ये आपको सही लग रहा है, नहीं, ये गलत है, रीजन भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स, वो पूरे एलिमेंट्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, हम क्या बोलते हैं कि कोई एक भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई भी एक एलिमेंट छूट जाए, पूरे के पूरे एलिमेंट आपको दिखाई देने चाहिए। 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 भी दिखाई दे रहा है, बट 2 नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये इज नॉट सबसेट है, फिर भी उसने सबसेट का साइन लगाया है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाले में दिया हुआ है कुछ ऐसा है, सेट ए दिया है, सबसेट का साइन लगाया है, और दूसरा सेट दिया है ए बी सी, तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इस सेट का ए, वो मुझे इस सेट में दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका सबसेट होगा, तो ये ट्रू है। अब इसी में एक दूसरा जो फिफ्थ वाला दिया है, उसमें क्या कर दिया गया फिफ्थ वाले में,
बिल्कुल सेम टू सेम यही सेट है, सेट ए, और ये सेट ABC वाला दिया है, इसके एलिमेंट AB से है और इसके एलिमेंट क्या है, A है। बस बीच में साइन चेंज कर दिया बिलोंग्स टू का। मैंने आपको बिलोंग्स टू का मतलब ही बताया था। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जब ये साइन लगता है दो सेट के बीच में, इसमें ये होता है कि हमको यहाँ पे बिलोंग्स टू का मतलब ये दिखाना होता है कि हमको ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, वो एलिमेंट जो लिखा है वो उस सेट में भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए दिया है 2 4, ठीक है, दूसरा सेट दिया है 2 3 4 का। तो यहाँ पे हमको अगर बिलोंग्स टू का बताना है तो हम यहाँ बोलेंगे कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब सेट बी के जो एलिमेंट है 2 जो है वो 2 किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है। कि सेट बी का जो 2 है, राइट, सेट बी का जो एलिमेंट 2 है वो ए में भी दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसे लगाते हैं ना, देखो यहाँ मैंने क्या कोई ब्रैकेट लगाया है क्या, आपको समझा रही हूँ क्यों यहाँ पे, क्योंकि शायद कुछ लोग इसको ट्रू बोलेंगे पर ये ट्रू नहीं है। और क्यों नहीं है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि जब बिलोंग्स टू का साइन लगने का मतलब होता है कि आपको एलिमेंट कंपेयर करना है, मतलब आपको एलिमेंट बताना है कि वो उसमें बिलोंग, उस सेट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एलिमेंट बताना है ना, तो एलिमेंट जब बताना होता है या मेंबर बताना होता है तो उस मेंबर में ना कभी भी ऐसे ब्रैकेट नहीं लगता है, ठीक है। एलिमेंट में विदाउट ब्रैकेट होता है। बिलोंग्स टू, जब बिलोंग्स टू की बात आ रही हो, जैसे यहाँ पे जब सबसेट लगा था तब तो ये ओके था, क्योंकि सबसेट में दिखाने के लिए हमको बताना होता है कि दो सेट हैं और दोनों सेट के लिए हमको ब्रैकेट तो यूज करना ही पड़ेगा, राइट। तो सेट यहाँ पे लगा है वो बिल्कुल सही है, पर किस कंडीशन में, जब आप सबसेट बता रहे हो और जब दो सेट का कंपेयर कर रहे हो। पर जब बीच में बिलोंग्स टू का साइन लग गया है तो बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि आप सिर्फ एलिमेंट बताना चाहते हो, उसके मेंबर बताना चाहते हो। तो मेंबर में तो ब्रैकेट का साइन नहीं लगेगा ना, ठीक है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी कि ये जो 2 है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो क्या मैंने इस 2 में ब्रैकेट यूज किया, नहीं किया ना। क्यों नहीं किया, क्योंकि एलिमेंट में ब्रैकेट नहीं लगता है। जैसे इसको मैं जब पढ़ूंगी तो मैं पढ़ूंगी कि सेट बी में, सेट बी जो दिया है वो 2 3 4 है, ठीक है, राइट। 2 3 4 का सेट बी एक ऐसा दिया हुआ है, पर इसके एलिमेंट जब मैं बोलूंगी तो एलिमेंट को मैं सिर्फ क्या बोलूंगी कि इसके एलिमेंट 2 3 और 4, ब्रैकेट के साथ नहीं बोला। जब ब्रैकेट लगता है तो सेट बनता है, पर जब एलिमेंट की बात आती है तो वो बिना ब्रैकेट के होता है। तो पूरी बात इतना ज्यादा जो हमने बता दिया, इसमें सिर्फ सिंपल सी ये बात है कि ये जो है सेट ए है, फिलहाल अभी ये सेट ए है, एलिमेंट नहीं है। तो सेट ए जो है वो यहाँ पे कहीं भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है सेट में, ठीक है। कोई ये नहीं सोचेगा दिखाई तो दे रहा है, ए दिया हुआ है, पर ये गलत होगा। अगर ये ऐसा दिया होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, अगर ये ऐसा दिया होता बिना ब्रैकेट के, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो ए एलिमेंट है, जो मेंबर है ए, वो मुझे इस सेट में भी दिखाई दे रहा है। पर ये यहाँ पे उसने ऐसे लगाने देने का मतलब ये है कि ऐसा कहीं पर भी आपको इस तरीके का सेट ए कहीं पर भी दिखाई दे रहा है क्या। अगर ये यहाँ पे ऐसे होता, मतलब कि सेट के अंदर भी ये ऐसा सेट बना होता है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता, तो फिर ठीक था कि ये पूरी की पूरी चीज आपको इसमें दिखाई दे रही है, सेट के साथ दिखाई दे रही है, तब बिलोंग्स टू का साइन सही है। बट यहाँ पे सिर्फ ABC लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं लगा है। तो यहाँ पे जब बिलोंग्स टू का साइन का मतलब होता है कि आप एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। बिलोंग दिखाने का मतलब क्या होता है कि आप किसी सेट के मेंबर को दिखाना चाह रहे हो कि वो मेंबर मुझे उस सेट में मिल रहा है। तो अब ये अभी फिलहाल ये मेंबर नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, ये एक ऑलरेडी सेट है, तो फिर ये इसमें बिलोंग कैसे कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आई है ये बात। 6 वाले में जो दिया हुआ है वो कैसा सेट है, एक सेट दिया है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर का सेट है, वो भी 6 से छोटा। तो इवन नेचुरल नंबर और भी 6 से छोटा क्या होगा, 2 4 ही होगा ना, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से छोटा और इवन बताना है, तो 2 4 होगा। फिर दूसरा सेट क्या दिया है, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। यहाँ पे जो सेट है वो ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जो 36 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब कि उसको, उस नंबर को अगर मैं डिवाइड करूंगी 36 में तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये क्या सेट यहाँ पे कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो ये सेट कहलाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको वो नंबर लेने हैं, इवन यहाँ पे नेचुरल नंबर आपको कैसे लेने हैं, जो दूसरा सेट दिया है
ऐसे नंबर लेने हैं जो 36 में डिवाइड हो रहे हो। तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 36 से डिवाइड हो सकते हैं? 2 हो सकता है, आप करके देख लो कितने टाइम मिलेगा। सॉरी 18 0 18 2 जा 36, यानी कि 2 की टेबल में ये 36 मिल रहा है 18 टाइम, तो 2 हो सकता है। फिर 3 में भी हो सकता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 12 टाइम। 4 में भी हो सकता है, 4 9 जा 36, और 6 में भी हो सकता है। तो ऐसे हम अभी फिलहाल अभी यहीं तक बता रहे हैं। बताना बस क्या था बेसिकली कि क्या ये इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो सबसेट होगा, आप ध्यान से देख सकते हो। 2 4 ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये जो पूरा यहाँ पे एलिमेंट दिया है वो इस सेट में भी हमको दिखाई दे रहा है। 2 4 यहाँ पे भी है, 2 4 यहाँ भी, तो इसका सबसेट होगा। मतलब कि ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि एक सेट है इवन नेचुरल नंबर का, ठीक है, इवन नंबर। तो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, पर उसने इवन नंबर के साथ जोड़ दिया कि वो लेस देन 6 हो, यानी कि 6 से छोटे। 6 से छोटे का मतलब है कि आपको सिर्फ 4 तक ही लिखना है, 2 4। और दूसरा सेट दे दिया है कि आपको ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 36 से डिवाइड हो। तो 36 से डिवाइड 2 भी होता है, मतलब कि 2 एक ऐसा नंबर इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, ये करके देखा 18 टाइम। 3 भी ऐसा नंबर है, 4 भी ऐसा नंबर है, और 6 भी ऐसा नंबर है। तो सीधी सी बात है, ये जो 2 4 है मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो इसका सबसेट होगा। और अभी जो बिलोंग्स टू वाला बताया है, अगर इसमें भी कंफ्यूजन आ रही है तो मैं सीधी सी बात है, अगर आपको समझना और डायरेक्ट अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कैसे ये है, तो ऐसे साइन जब लगते हैं ना, तो बिलोंग्स टू का सिर्फ सीधा मतलब होता है कि यहाँ ब्रैकेट ना लगा हो, ठीक है, तो फिर सही है। क्योंकि जब बिलोंग्स टू का मतलब है कि आप एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो, तो एलिमेंट को बता रहे हो कि उस सेट में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एलिमेंट में कभी ब्रैकेट नहीं लगता है, सेट में ब्रैकेट लगता है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू के लिए क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए विदाउट ब्रैकेट। पर अगर ब्रैकेट दे दिया गया है और फिर भी बिलोंग्स टू का साइन लगा है, तो फिर ये टोटली जो हमारा स्टेटमेंट होगा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट का साइन किस में लगता है? सेट में लगता है। जब सबसेट बताना होता है ना कि कोई सेट किस दूसरे सेट का सबसेट है कि नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में ये सही है। बट जब बिलोंग्स टू बताना है कि वो एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो एलिमेंट बिना ब्रैकेट के होता है, विदाउट ब्रैकेट, तो फिर यहाँ ब्रैकेट लगना सही नहीं है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट था वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेट ए दिया है 1 2, फिर अंदर एक और सेट का मतलब एक और ब्रैकेट बना हुआ है, इसके अंदर है 3 4, फिर 5, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो क्या बोला गया है? ये सेट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और वो बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, तो वो इनकरेक्ट क्यों है, तो ये भी आपको रीजन भी बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट दिया हुआ है स्टेटमेंट, क्या दिया है? 3 4, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स क्या है? 3 4 है, और वो सबसेट होगा ए का कि नहीं होगा। तो पहली बात, सबसेट के लिए बार बार हम बताते हैं कि कोई भी सेट सबसेट तब कहलाएगा जब उसके एलिमेंट्स आपको सेट में दिखाई दे रहे हो। तो मुझे एक बात बताइए, क्या है इसके एलिमेंट? 3 4 है, तो ये जो 3 4 है वो सेट ए में कहीं पर भी दिखाई दे रहा है? आप कहोगे हाँ दिखाई दे रहा है, 3 4 तो दिया है, पर जरा ध्यान से देखो, 3 4 दिया तो है, पर वो सेट के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में दिया है, अकेला वो 3 4 नहीं दिया है, ऐसा नहीं दिया है, उसके अंदर उसमें क्या लग गया है? ब्रैकेट लग गया है। तो फिर ये कैसे मैच कर रहा है? देखो, एलिमेंट मिलने का मतलब क्या होता है कि जो चीज सेम टू सेम हमको वहां मिले ना, है ना। अगर यहाँ 3 4 दिया है तो यहाँ भी पूरा ऐसे 3 4 हो, जैसे कि 1 दिया है, 2 ऐसे दिया है, तो 3 4 भी ऐसे दिया होता ना, तो मैं कहती ना कि हाँ ये जो है ये जो सेट है वो इस सेट ए का सबसेट कहलाएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट जो है 3 4 वो मुझे इस सेट में दिखाई दे रहे हैं। पर जरा ध्यान से देखो, इस सेट में इसमें ब्रैकेट लगा दिया गया है, तो फिर कैसे हम बोल सकते हैं? क्योंकि ये वाला ब्रैकेट थोड़ी ना हम मैच करेंगे कि अच्छा यहाँ पे भी तो ब्रैकेट लगा है, तो लगेगा ही ब्रैकेट, क्योंकि जब सेट है तो सेट का ब्रैकेट लगा है ना। पर हम सबसेट में तो एलिमेंट्स देखेंगे ना कि उस सेट के एलिमेंट्स उस सेट में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो एलिमेंट्स में तो 3 4 है, तो यहाँ पे सिर्फ अकेला 3 4 नहीं दिया है, ब्रैकेट के अंदर 3 4 लिखने का मतलब है कि अब सेट के अंदर भी एक सेट है, और किसका सेट है? 3 4 का सेट है। तो फिर ये जो होगा इनकरेक्ट होगा,
ठीक है। तो रीजन अपने लैंग्वेज में आप ऐसे ही लिख सकोगे ना, आप लिख लेना, हम बस बता दी रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट है 3 4 वो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 4 भले है पर वो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब कि एक सेट ए के अंदर एक और सेट दिया हुआ है 3 4 का सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर अब दूसरा देखिए, दूसरा सेट दिया हुआ है, मतलब दूसरे में दिया हुआ स्टेटमेंट कि सेट दिया है इसके एलिमेंट 3 4 है और वो बोल रहा है कि वो ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप बोलोगे कि ये वाला इनकरेक्ट होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि जब बिलोंग्स टू का साइन लगता है तो हम क्या बोलते हैं कि हम एलिमेंट को कम दिखाते हैं कि वो एलिमेंट उस सेट में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और एलिमेंट जब दिखाना होता है तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, विदाउट ब्रैकेट, क्योंकि सेट में ब्रैकेट लगता है, मेंबर में ब्रैकेट नहीं लगता है, एलिमेंट में ब्रैकेट नहीं लगता है। तो आप तो बोल दोगे कि इनकरेक्ट होगा, पर मैं यहाँ बोल रही हूँ ये करेक्ट है। रीजन इसलिए क्योंकि बोला यही जा रहा है ना कि ये जो है एलिमेंट, ये जो 3 4 ये जो पूरा दिया हुआ है, ये पूरा समझ लीजिए, ये जो दिया हुआ है वो सेट ए में कहीं पर भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बिलोंग कर रहा है ना, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है, इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, फिर ब्रैकेट भी बंद है और यहाँ भी ब्रैकेट बंद है। तो सेम टू सेम दिख तो गया यहाँ पे, है ना। पर अगर वही चीज मैं बोल रही हूँ सेम टू सेम की, अगर ये ऐसा होता, नहीं लगा होता ब्रैकेट, तब क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट मैं बोलती, तब नहीं बोलती। रीजन यही होता ना, क्योंकि आपको बिलोंग्स टू का साइन लगा है तो एलिमेंट्स बताना है, तो ये 3 4 जैसा ये जो ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है तब वो वहां पे सेटिस्फाई नहीं करता। बट अब जब सेट के अंदर ही एक और सेट बना दिया गया है 3 4 का सेट, तो अब तो मैं बोल सकती हूँ ना कि ये जो 3 4 का सेट दिया वो ए में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मुझे ए में भी सेम टू सेम ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो फिर ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। पर हाँ याद रखना, वो इस कंडीशन में करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे सेट के अंदर सेट बना है, यहाँ पे ब्रैकेट लग गया है, ठीक है। आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि सेट के अंदर 3 4 लिखा है, तो यहाँ पे करेक्ट बोला है। पर बाकी चीजों में ऐसा नहीं होगा, बाकी चीजों में अगर ऐसा ही लिखा मिला 1 2 3 4 का कोई सेट दिया हुआ है और यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया गया है कि 3 4 बिलोंग कर रहा है ए में, तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप इसको इनकरेक्ट ही बोलोगे, ठीक है। क्योंकि बिलोंग्स टू का साइन लगने का मतलब होता है कि एलिमेंट्स को हम बता रहे हैं कि क्या वो एलिमेंट इस सेट में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और एलिमेंट्स में ब्रैकेट नहीं लगता है। यहाँ पे जरूरत पड़ गई क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सेट के अंदर ही सेट ऐसा, मतलब ये जो एलिमेंट ही है अगर, तो वो एलिमेंट ही सेट की तरह है, तो इसलिए वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थर्ड वाला क्या है, थर्ड में आप सेट दिया हुआ है, ठीक है, सेट, फिर एक और ब्रैकेट बनाया गया 3 4 और बोला जा रहा है कि ये ए का सबसेट है कि नहीं है। जरा यहाँ पे देखो, इसको मैंने ए का सबसेट नहीं बताया था, ठीक है, इसको इनकरेक्ट किया था, रीजन यही बताया था क्योंकि सबसेट बताने के लिए हमको ये जरूरी होता है ना कि उस सेट के एलिमेंट मुझे उस सेट में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो मैंने बोला था कि 3 4 यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट वाला 3 4 दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट के साथ 3 4 दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन पे ये वाला इनकरेक्ट था, पर ये वाला करेक्ट होगा। क्यों? अब इसने देखो 2 ब्रैकेट बना दिया, एक तो जो हम ब्रैकेट बनाते ही मतलब सेट का, और दूसरा ब्रैकेट ये जो सेट के अंदर दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे वही बात हो गई। तो इस सेट के जो एलिमेंट है, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट क्या है, ये पूरा है, ये ब्रैकेट के साथ पूरा एलिमेंट है, तो ये पूरा एलिमेंट ए में हमको मिल रहा है। देखो ना, ब्रैकेट के साथ हमको यहाँ पे भी ब्रैकेट के साथ मिल रहा है, तो इस कंडीशन पे ये क्या हो गया, सबसेट कहलाएगा, तो ये करेक्ट है। फोर्थ वाला 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है क्या, तो आप इसको बोलोगे करेक्ट है, कर रहा है ना, 1 ए में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये जो 1 दिया हुआ है ये जो मतलब यहाँ पे 1 जो है वो ए में हमको दिखाई दे रहा है, तो फिर ये करेक्ट है। फिफ्थ वाला देखो, यहाँ पे फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट है ना। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए कैसे बता दूं, यहाँ 1 कैसा है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट सिर्फ बताया है ना इसने। अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता, ब्रैकेट के साथ लिखा होता, तो बोल सकती थी कि सही होता, क्योंकि एलिमेंट जब बिलोंग्स टू का साइन लगता है तो ब्रैकेट नहीं जरूरत होती है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिर्फ एलिमेंट बताना होता है, क्योंकि एलिमेंट में ब्रैकेट नहीं लगता है। पर जब सबसेट का साइन लगा है तो इसको ब्रैकेट में दिखाना बहुत जरूरी है, कि बिना ब्रैकेट के, बिना सेट के हम इसको दूसरे का सबसेट कैसे बताते। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है और यहाँ पे सबसेट का साइन लग गया है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है।
एक लाइन हमेशा याद रखो, बिलोंग्स टू का साइन का मतलब है कि हम एलिमेंट बता रहे हैं और एलिमेंट में ब्रैकेट नहीं लगता है। और जब सबसेट का साइन लगा है तो सबसेट का मतलब ये है कि आप एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बता रहे हो और सेट में ब्रैकेट लगता है, एलिमेंट में ब्रैकेट नहीं लगता है। तो यहाँ पे इसने सबसेट का साइन लगा के गलत किया क्योंकि इसने यहाँ पे एलिमेंट बता दिया। तो कोई एलिमेंट दूसरे सेट का सबसेट कैसे कहलाएगा, सेट कहलाता है ना सबसेट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। फिर 6 वाला 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। देख लो कि 1 to 5 हमको सेट ए में दिखाई दे रहा है 1 भी है 2 भी है 5 भी है। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर 7th वाला 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। अब सबसेट की जगह यहाँ पे क्या लग गया है, बिलोंग्स टू का लग गया है। अब फिर से सेम टू सेम वही बात है, बिलोंग्स टू का साइन लगा है यानी कि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगना था, राइट, क्योंकि एलिमेंट में हम बिलोंग्स टू दिखाते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट लगा के इसने गलत कर दिया, यानी कि स्टेटमेंट कैसा है, इनकरेक्ट है। अगर सिर्फ अकेला 1 to 5 लगा होता तो वो सही होता। फिर हमारा 8 वाला है 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट है। अब मैं बार बताऊंगी भी नहीं क्यों नहीं इनकरेक्ट है। 1 और 2 तो मिल रहा है, पर ये 3 जो है आपको कहीं पर भी 3 मिल रहा है क्या, 3 नहीं मिल रहा है। इसको मत बोलना बार बार ये, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 3 है, ठीक है, ये 3 ब्रैकेट के अंदर है और ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे सिंगल ऐसे 3 लिखा हुआ है। तो ये ऐसा 3 मुझे यहाँ पे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो 9th वाला दिया हुआ है 5 बिलोंग्स टू ए। हम ये तो जानते हैं कि 5 जो होता है हर सेट के लिए सबसेट का काम करता है, पर 5 किसी भी सेट में बिलोंग कैसे कर सकता है, 5 किसी भी सेट के लिए बिलोंग तभी करेगा जब उस सेट में कहीं पर भी 0 दिया हो। 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का मतलब कि उसके एलिमेंट्स क्या है, सिर्फ 0 है। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि ये एम्प्टी सेट का जो एलिमेंट, मतलब कि हम यहाँ बोलेंगे कि 0 जो है वो ए में कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि एम्प्टी सेट का एलिमेंट क्या होता है, 0। तो 0 आपको कहीं पर भी सेट में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो वो बिलोंग कैसे करेगा, तो नहीं कर सकता, ठीक है। सबसेट होता तो करेक्ट होता, क्योंकि हर एक सेट के लिए एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट का काम करता है। बट यहाँ बिलोंग्स टू का साइन लगने का मतलब ये है कि क्या 0 जो है वो सेट ए में कहीं पे भी दिखाई दे रहा है, तो किसी भी सेट ए में कहीं पर भी 0 नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं कर सकता। तो स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। 10वां देखिए 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये सही है, क्योंकि हर सेट एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, हर सेट के लिए सबसेट का काम करता है। तो 5 इज सबसेट ऑफ ए। फिर 11 वाला देखिए, ये तो इनकरेक्ट ही है, क्योंकि मैंने क्या बोला 5 इज अ सबसेट ऑफ ए ना, पर इसमें क्या लग गया, ब्रैकेट लग गया। तो ब्रैकेट लगने का मतलब मैं आप द्वारा बोलती हूँ, कभी भी एम्प्टी सेट को हम ब्रैकेट में शो नहीं कर सकते, सिर्फ 5 से बता सकते हैं या फिर ऐसे खाली ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ नहीं लिख देंगे। क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर 5 को लिखने का मतलब ये है कि अब वो एम्प्टी सेट नहीं रहा, वो क्या बन गया, किसी सेट का एलिमेंट बन गया। मतलब कि भले 5 है पर एलिमेंट बन गया यहाँ पे ये। तो कभी भी एम्प्टी सेट को हम ऐसे 5 को हम ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, क्योंकि तब ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट वैसे भी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेट दिए हुए हैं, उनके सबसेट बनाने। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दिया था किसी भी सेट के कितने सबसेट हम बना सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे हम, 2 की पावर n वाला। पावर सेट में बताया था ना 2 की पावर n जो है, तो यहाँ पे 2 की पावर n का मतलब क्या होता था कि n क्या है, n मतलब ये कि अगर जो सेट दिया हुआ है उसके जितने भी एलिमेंट है, कितनी बार एलिमेंट है, तो वो वहां पे हम उतनी पावर लिखते थे। अगर किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 का मतलब कितना, 2 मिला, राइट। तो 2 मिलने का मतलब ये कि उस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 2 सबसेट बनेंगे। तो सबसे पहले तो यही जानना रहता है कि आखिर वो सेट जो दिया हुआ है उसके हम कितने सबसेट बना सकते हैं। तो फॉर्मूला यही वाला यूज करना, 2 की पावर n वाला। तो इससे कम से कम ये पता चल जाएगा कि आपको सेट कितने सबसेट कितने बनाने हैं। तो इसे कुछ बता देती हूँ यहाँ पे, इसकी पहले ही बता दे रही हूँ। अब फर्स्ट में सेट ए, यहाँ पे कोई सेट दिया जिसके एलिमेंट क्या है, ए है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो एक ही एलिमेंट का मतलब क्या, अभी मैंने बताया था 2 की पावर n का मतलब एक एलिमेंट है, मतलब 2 की पावर 1। तो मिलेगा मुझे रिजल्ट 2, यानी कि इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, सिर्फ 2 सबसेट बनेंगे। एक तो वो खुद बनेगा, क्योंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसेट के सबसे पहले यही बताया था कि सबसेट क्या होते हैं, कि सबसे पहले तो जो सेट दिया है वो अपने आप में ही क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये जो पूरा सेट दिया है, एक तो वो पहले ही बनेगा। फिर दूसरा 5, कि हर एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट के लिए सबसेट का काम करता है। तो मिल गए ना, 2 ही बने। सेकंड वाला, थर्ड वाला आप खुद कर लोगे। फोर्थ बता दे रहे हैं,
फोर्थ आप लोग जानते हो 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 क्या है, हर सेट के लिए हमसे बताया कि एम्प्टी सेट हर सेट के लिए क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये 5 एम्प्टी सेट है, तो इसका सबसेट तो 5 ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब सेकंड और थर्ड में क्या दिया है, सेकंड में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ए और बी। तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, 4। तो इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ए अकेला एलिमेंट लिखोगे, फिर एक सेट एक और बनाओगे बी का, ठीक है, वो दूसरा सबसेट बन गया। तीसरा क्या बनेगा, दोनों को साथ में लिखोगे, क्योंकि हर एक सेट अपने आप में ही सबसेट होता है, तो ये पूरा सेट अपने आप में सबसेट होगा। फिर चौथा 5 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यानी कि 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8, यानी कि इस सेट कितने सबसेट बनेंगे, 8 बनेंगे। वो भी पता है क्योंकि आप वीडियो में जाके देख लेना, मैंने शायद यही एक एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 वाला, उसके 8 सबसेट हमने उसी में बना के देखे थे कैसे बनेगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटरवल्स बताने, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में इंटरवल भी समझा दिया था, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सब समझा चुके थे, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको आपको इंटरवल में लिखना है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में बताना है। तो क्या दिया है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, यहाँ पे x कोई सेट है जो रियल नंबर में बिलोंग करता है, और -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल 6। अब क्या आपको बताना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं, सिर्फ इंटरवल बताना है। सबसे पहले बात आती है किन दो नंबर्स के बीच में बोला गया है, -4 और 6, मतलब कि यहाँ पे दो बाउंड्री नंबर्स क्या हमें दिए गए, -4 और 6। तो यहाँ सीधे सीधे -4 लिख दो और ये 6 लिख दो। अब बात आती है ब्रैकेट की। तो ओपन क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल में क्या ब्रैकेट होता है, क्लोज इंटरवल में क्या ब्रैकेट होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या ब्रैकेट होता है, सब पता है। तो उसके देखने के लिए अगर ब्रैकेट लगाना है तो उसके लिए हमको क्या देखना होता है, क्या देखना होता है, साइन। लेस देन का साइन लगा है, इक्वल का साइन लगा है, कौन सा साइन लगा है। तो मैंने आपसे बताया था जब सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन लगा है, यानी कि वो कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन इंटरवल का ब्रैकेट आएगा। तो आगे से क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। और ओपन में पता है इसका मतलब क्या होता है कि नंबर लाइन पे जब दिखाओगे तो -4 को इंक्लूड नहीं करोगे। यहाँ पे लेस देन का मतलब यही होता है कि आप -4 को नहीं लोगे, -4 से बड़े जो नंबर्स होंगे सिर्फ उनको इंक्लूड करो, मतलब उनके बीच में आने वाले नंबर। अब यहाँ पे जो साइन लगा है वो लेस देन के साथ साथ किसका साइन लगा है, इक्वल का साइन लगा है। तो ये भी आपको बता चुके हैं कि इक्वल का साइन लग जाने का मतलब क्या है, कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज इंटरवल का। दैट मीन्स जब नंबर लाइन पे दिखाओगे तो -4 और 6 के बीच के नंबर्स तो देखोगे, वो इंक्लूड करोगे साथ में, पर ये आगे से क्या है, ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट ये क्या है, क्लोज्ड है यहाँ पे, तो 6 को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया है, और ये कैसे पता लगे यहाँ पे क्लोज कैसे लगेगा, क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट, ये इस साइन से पता चलता है। अगर सिर्फ और सिर्फ लेस देन का है तो ओपन इंटरवल का ब्रैकेट, अगर लेस देन इक्वल का है तो फिर क्लोज का ब्रैकेट, ठीक है। तो ये 6 के साथ लेस देन का लगा था, इसलिए 6 का हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया। इसका हम फोर्थ वाला बता दे रहे, बाकी आप तो कर ही लोगे। इनके लिए वही बताना है, तो 3 और 4 दिया है, 3 और 4 लिख दो। बात आती है ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ओपन या क्लोज का, तो वो कौन हमें बताता है, साइन बताता है। तो यहाँ पे इज लेस देन और इक्वल भी लगा है, यहाँ पे भी इज लेस देन और इक्वल भी लगा है। जब दोनों जगह लेस देन इक्वल लगा हुआ है तो यानी कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल चल रहा है, ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है। कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि इसका मतलब ये क्या है कि नंबर लाइन पे जब आप 3 और 4 के बीच के तो नंबर्स लिखोगे, साथ में 3 और 4 को भी इंक्लूड करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अब आपको इंटरवल दिए हुए हैं, मतलब इस तरीके से दिए हुए हैं, अब बनाना उनको बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे कैसा था, ये यहाँ पे जो था वो बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, उनको हमें ऐसे लिखना था। अब आपको इस तरीके से दिया हुआ है, पर अब इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम जैसा दिया है, एक्स सच दैट, कोई ले लो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर में, ठीक है। नंबर्स कौन से, -3 और 0, ये रहा -3। अब बात आती है साइन कैसे लगाएंगे। तो जैसे यहाँ ये पता करना होता है कि ब्रैकेट कौन सा लगेगा, तो उसके लिए हम साइन देखते थे, तो कि कौन सा साइन लगा है, लेस देन का लगा है कि इक्वल का लगा है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, जब बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो अब आपको ब्रैकेट देखकर साइन का पता लगाना होगा। यहाँ पे साइन देखकर ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ पे ब्रैकेट देखकर साइन लगाएंगे। तो ये जो ब्रैकेट लगा है ये किसका है, ओपन का कि क्लोज्ड का, तो ये ओपन इंटरवल वाला है। तो ओपन इंटरवल में साइन कैसा लगता है, सिर्फ लेस देन रहता है, इक्वल नहीं लगता है। दैट मीन्स लेस देन x इज लेस देन
गया, इतनी सी बात है, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे ओपन इंटरवल का ब्रैकेट है, तो यानी कि यहाँ पे दोनों साइड इसका साइन लगेगा लेस देन का। थर्ड वाला हम देख रहे हैं 6 और 12 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये सब लिख दो, x बिलोंग्स टू r। अब 6 ये लिख दिया 6। अब बात आती है कि यहाँ पे भी कौन सा साइन लगेगा, तो ब्रैकेट देखते हैं। तो 6 के आगे कौन सा ब्रैकेट लगा है, ओपन इंटरवल का। तो ओपन इंटरवल का ब्रैकेट लगने का मतलब है कि साइन कैसा रहेगा, लेस देन वाला रहेगा, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं लगेगा। फिर देखा 12 में, 12 के बाद कौन सा ब्रैकेट लगा है, क्लोज इंटरवल का। दैट मीन्स साइन लेस देन के साथ साथ इक्वल भी लगेगा, जैसे यहाँ कहीं था, ये देखो -4 और 6, इसको कैसे हमने लिखा था, साइन देख के पता किया था ना कि यहाँ पे लेस देन है, यानी कि सिर्फ आगे ओपन लगेगा, यहाँ इस लेस देन के साथ इक्वल है, यानी कि वहां पे क्लोज का लगेगा। यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट देखकर साइन लगाया। यहाँ पे आगे साइड क्या है, आगे से तो ओपन है, पर यहाँ से क्या है, क्लोज है। तो ओपन है तो सिर्फ लेस देन का, और क्लोज है तो इक्वल का भी साथ में रहेगा। फोर्थ वाला -23 और 5 है, x as that x belongs to r, ये सारा -23। ये बहुत इजी होते हैं, ये इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना इंटरवल को, और बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में कन्वर्ट करना। ओके, तो आगे कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज्ड का। ओके, पीछे कौन सा ब्रैकेट है, ओपन का, इक्वल नहीं लगेगा। बस इतने सा काम आपको करना है। जब ऐसा दिया हो, आपको बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, तो आराम से आप ब्रैकेट लगा, सारा काम ब्रैकेट और साइन लगाने का। अगर आपको पहचान में है कि ओपन इंटरवल में कौन सा साइन यूज करते हैं, तो आप पता कर लोगे, कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं तो आप बना लोगे। उसी तरीके से क्लोज में भी, ओपन में लेस देन का, इक्वल का साइन नहीं लगेगा, और ब्रैकेट कैसा रहता है, ये स्मॉल ब्रैकेट। और क्लोज्ड में लेस देन का साइन तो रहेगा ही, साथ में इक्वल का भी साइन रहेगा, तो फिर वो कौन सा होगा, क्लोज इंटरवल का। और क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट कैसा होता है, बिग ब्रैकेट। आज क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या दिया गया है, आपके पास 3 सेट दिए गए हैं, और तीनों सेट का आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट जब बन जाएगा, तो उसके बाद जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उससे चेक करना है कि मेरा जो सेट बना है यूनिवर्सल सेट, उसमें से कौन सा करेक्ट आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेट क्या दिया हुआ है, सेट ए में दिया है 1 3 5। सेट बी में क्या दिया है, 2 4 6। सेट सी में क्या दिया हुआ है, 0 2 4 6 8। 0 2 4 6 और 8। चलो यूनिवर्सल बनाएंगे। यूनिवर्सल की साइन कौन होता है, यू। और यूनिवर्सल सेट कैसे बनाते हैं, जितने भी सेट दिए हों उनके सभी एलिमेंट्स को लिख देना, पूरे एलिमेंट्स को लिखना। तो कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, आप देख लोगे 0 मिल रहा है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। सारे ये जो ABC सेट के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आप देखोगे पूरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोई भी छूट नहीं रहा है। 7 किसी भी सेट में नहीं था, इसलिए हमने 7 नहीं लिखा। ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4, तो उसमें से जाकर देख लेना कहीं पर भी ये ऑप्शन मिल रहा है या फिर इसका क्या सही होगा। तो जो पहला ऑप्शन क्या है, 0 से लेकर 6 तक दिया है, 0 1 2 3 4 5 6, पर उसने 8 को इंक्लूड नहीं किया, यानी कि ये इनकरेक्ट है। दूसरा तो एम्प्टी सेट है, तो वो तो हो नहीं सकता। तीसरा है 0 से लेकर 10 तक दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सही होगा। क्यों सही होगा, जैसे कि आप सोचोगे कि 7 8 10 तक कैसे चला गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 10 तक अगर चला भी गया, उसमें 0 से लेकर 8 तक तो मिल रहा है ना। अगर 0 से लेकर 10 तक वो बना रहा है यूनिवर्सल सेट, तो उसमें 0 से 8 तक के नंबर भी तो मिल रहा है, तो वो सही होगा। चलो फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। तो फोर्थ वाले में 0 एक्सक्लूड है, 0 नहीं है, तो जब 0 नहीं है तो फिर वो तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे इस सेट में 0 दिया हुआ है। तो इसका जो राइट वाला आंसर होगा इसका, वो कौन सा होगा, थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में 0 से लेकर 10 तक नंबर दिए हैं। दैट मीन्स कि वो यूनिवर्सल सेट बन सकता है, क्योंकि उसमें से 0 से लेकर 8 तक के नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उसने 10 तक लिया है।